दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 मई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि 50 से अधिक कर्मी तो सप्ताह में 2 दिन हो वर्क फ्रॉम होम। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ऐलान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें और कई तरह की पाबंदियाँ लगाने की सलाह दी है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की बैठक में इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा हुई। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया कि विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सप्ताह में कम से कम 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वाहन फ्लीट 50% तक कम करने और अगले 6 माह तक विदेश यात्राओं से परहेज करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अंतर जनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विधान परिषद की समितियों की बैठकें यथासंभव हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएं। वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संरक्षण की ज़रूरतों के संदर्भ में बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। तो मोदी जी के जो सलाह थी उसी को पूरा करते हुए योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ों को करने की सलाह दी है। चलिए दूसरी बड़ी अपडेट है लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स पद पर कोई सफल नहीं। कितनी बड़ी अपडेट है कि यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। 3 जून 2025 को विज्ञापित इसकी परीक्षा जो है 17 मई 2026 को हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा भर्ती के 3 पदों के लिए कुल 605 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा में कुल 240 पुरुष 35 पुरुष 205 महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, लेकिन विज्ञापन की शर्तों के अनुसार निर्धारित दक्षता जो मानक होता है 40% वो कोई भी छात्र प्राप्त नहीं कर पाया। लिहाजा कोई भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल नहीं हुआ। सारी की सारी जो भर्तियां खाली चली गई हैं और आगे के लिए फॉरवर्ड कर दी गई हैं। एक और अपडेट है लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड अंग्रेजी का प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की 17 मई को होने जा रही मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अनुसचिव शैलेंद्र सिंह के अनुसार विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड इंग्लिश वाले हैं अपने प्रवेश पत्र वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 जिले के 79 केंद्रों पर 24 मई को आयोजित की जाएगी। यहाँ पर सिविल सेवा यानी आईएएस परीक्षा की बात हो रही, प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रयागराज के 79 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और प्रयागराज में 30,818 अभ्यर्थी जो है सिविल सेवा की परीक्षा देंगे। संघ लोक सेवा आयोग 24 मई को इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो विशेष रूप से देख लें। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश यूपी टेट को लेकर के कि 4 लाख अभ्यर्थियों ने दोनों स्तर की टीटी में किया है आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए लगभग 20 लाख आवेदन मिले हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 12 लाख, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए लगभग 8 लाख आवेदन मिले हैं। वैसे तो कुल आवेदन देखा जाए तो 16,16,000 ही हैं, लेकिन जो 4 लाख आवेदन है वो दोनों में काउंट किए जाएंगे, मतलब प्राइमरी में भी और जूनियर में भी। इस तरीके से यहाँ पर टोटल आवेदन देखते हैं तो 20 लाख हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जुलाई में ये आपकी परीक्षाएं होने जा रही हैं और परीक्षा हर हाल में इन्हीं तारीखों में कराए जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। कल टेट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई,
यहाँ पर एक बात ये निकल के आई कि शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के फैसले का विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय सरकार और देश भर के विभिन्न शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीई कानून को बच्चों के लिहाज से देखा जाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा योग्य शिक्षक मिलने चाहिए। अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। ये भी कहा कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टीटी पास करने के लिए कोर्ट ने 2 वर्ष का समय दिया है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुन करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट जारी हुआ है। इस बार का रिजल्ट पहले की अपेक्षा काफ़ी कम रहा है। करीब 3% कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अगर टोटल बात करते हैं तो लगभग 85% अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। 6 वर्षों में रिजल्ट सबसे कम है। इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा अलग प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन किया है। कंप्यूटर बेस्ड जो मूल्यांकन हुआ है इस बार, ठीक है, तो हो सकता है इसका भी परिणाम रहा हो कि यहाँ पर मूल्यांकन जो है अभ्यर्थी कम पास हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि 15 जुलाई को कंपार्टमेंट परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, तो जो भी लोग आवेदन करना चाहें वो कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते हैं नीट पेपर लीक रद्द कर दिया गया है। सीबीआई जांच में जुट गई है। सीबीआई के देशव्यापी छापे हुए हैं जिसमें 5 गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र पहुँचाने की प्रक्रिया का भी हो रहा है विश्लेषण कि कैसे कहाँ से प्रश्न पत्र पहुँचा। कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई हैं। तो कुल मिलाकर के सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, नागरिक पुलिस और जो एसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें डीवीपीएसटी के लिए यहाँ पर सूचना जारी कर दी गई। 13 मई की नोटिस है। यहाँ पर देखेंगे तो 15 जून, 16 जून, 17 जून को आपकी जो है डीवीपीएसटी की डेट लगी हुई हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपीएसआई वाले वो इसको देख लें और 7 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा भी कराए जाने की पूरी तैयारी है। पारदर्शिता के साथ नकल विहीन निष्पक्ष भर्ती कराए जाने की तैयारी है। ये जो परीक्षा है आपको बता दें 8 जून से 10 जून के बीच होनी है। 32,679 पदों पर ये भर्ती निकली हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। 28,86,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए तैयारियाँ शुरू हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।